नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 10, एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। इस कहानी में हमें बताया गया है कि जो किताबें होती हैं वो हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। किताबों से मित्रता करना जैसे विशेष गुण के महत्व को इस अध्याय में हमें समझाया गया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे वाक्य के अंक, क्रिया विशेषण और विराम चिन्ह, इन सब बातों को भी हमें इसमें बताया गया है। नैतिक मूल्य में हमें बताया गया है कि किताबों से जुड़ना स्वयं को पूरे संसार और संसार के हर प्राणी से जोड़ लेता है। ऊपर के जहां कॉलाज में हमें बहुत सारी किताबें दिखाई गई है, प्लूटो, चंपक, चकमक और चंदा मामा। इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें हैं यह हमें यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर के कॉलाज को देखकर बताइए कि आप इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं। जो पत्रिका आप पढ़ते हैं वह आपको क्यों पसंद है। यदि आपने इनमें से कोई भी पत्रिका या पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ी है तो देर नहीं करें, यानी कि विलंब ना करें और पुस्तकालय से इस पुस्तक को लेकर जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इन किताबों में होती हैं। अगले पेज पे हमें बताया गया है एक लड़की के बारे में जिसका नाम था मीना। अगर आप किसी शब्दकोश में मीना का अर्थ खोजेंगे, जैसे हर एक व्यक्ति के नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, उसी तरह मीना के अर्थ को जब आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि मीन का मतलब मछली और मीना का अर्थ नीले रंग का एक प्रकार का बहुमूल्य, बहुत ही मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, पत्थर होता है। पर मीना को इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसको अपने नाम का अर्थ भी पता नहीं था। किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं। अड़ंगा डालती हैं मतलब क्या है? बाधा डालती है। वह ऐसा कहती थी, क्या कहती थी? कि जो किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती है, बाधा डालती है। शायद उसकी बात ठीक भी थी, क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। जहां देखो वही किताबें, दराज में किताबें, अलमारी में किताबें, सोफे पर किताबें, मेज पर किताबें, पलंग पर किताबें, फ्रिज के ऊपर किताबें, यहाँ तक कि कुछ कमरों में पूरे फर्श पर किताबें ही किताबें। वो किताबें देख देख के परेशान हो गई थी। इसके अलावा एक बात और मीना को परेशान करने वाली थी। उसके माता पिता रोजाना नई नई किताबें लाते थे। वे किताबें खरीदते, दोस्तों से मांगते, लाइब्रेरी से लाते। नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय, फिर रात के समय भी वे किताबें पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि वे अपनी बेटी को बिल्कुल भी समय नहीं देते थे, वह उसे भी समय देते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी किताबों से उनकी तरह ही प्यार करने लगे। लेकिन मीना को इसका कोई असर नहीं होता था। जब कभी वे मीना से पूछते कि क्या वह कोई किताब पढ़ना चाहेगी, तो वह अपने पैर पटकते हुए, बहुत जोर से पटकते हुए चिल्लाती और कहती, मुझे किताबों से नफरत है। उसके माता पिता उसे किताबें पढ़कर सुनाने की कोशिश करते तो भी वह यही वाक्य दोहराती थी, यही बात कहती थी कि उसे किताबें पढ़ना बिल्कुल अच्छा लगता, उसे किताबों से नफरत है। घर में कोई और भी था जिसे मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी। एक तो मीना थी और दूसरा कोई और भी था जिसे किताबों से नफरत थी। अब वो कौन था? वह थी मीना की बिल्ली। उसका नाम था मैक्स। जानते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैक्स छोटी थी तब एक भारी एटलस उसकी पूंछ पर गिर गई थी, जिससे उसकी पूंछ जो है टेढ़ी हो गई थी। उस दिन से मैक्स अक्सर किताबों के ढेर के ऊपर ही बैठती थी या फिर कुछ पसंदीदा जगहों पर कुछ समय आराम करती थी। जब से उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी किताबों से, तो उसे भी किताबों से नफरत हो गई थी। एक दिन की बात है कि मीना के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मीना ने अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाया और मैक्स को पुकारा, मैक्स नाश्ता तैयार है। लेकिन मैक्स नहीं आई। अब मीना ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। टब के पास, वॉशिंग मशीन के पीछे, सीढ़ियों के नीचे, ना जाने कितनी जगह मीना ने मैक्स को खोजा, पर मैक्स नहीं मिली। तभी उसे ध्यान आया कि, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैक्स किताबों के ढेर के ऊपर सोई हुई हो सकती है। अभी वह सोच ही रही थी कि तभी उसे मैक्स की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। आवाज डाइनिंग रूम से आ रही थी। मीना डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि मैक्स किताबों के एक ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई थी।
उस ढेर में वे सब किताबें थी जिन्हें मीना के मम्मी पापा ने बड़े लाड प्यार से उसे खास तौर पर यानी कि विशेष रूप से खरीदा था, परंतु मीना ने उन्हें कभी खोला तक भी नहीं था। प्रयोग न किए जाने के कारण उन सभी पुस्तकों पर धूल जमी हुई थी। अब हम किसी चीज को लंबे समय से नहीं छूते हैं, नहीं टच करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उसके पर मिट्टी जमा हो जाती है ना। तो उसी तरह जब मीना ने उन किताबों का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं किया था, उठाया तक नहीं था उनको, तो क्या हुआ था कि उसके पर मिट्टी जमा हो गई थी। मैक्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहां से नीचे उतारती हूँ। मीना ने मैक्स को नीचे उतारने के लिए पुस्तकों के टीले के पास एक कुर्सी लगाई। वह ढेर था ना, बहुत बहुत सारी किताबें थी, ढेर लगा हुआ था, तो उसको टीले का नाम दे दिया। वह उस पर चढ़ी, किंतु किताबों के टीले पर जहां मैक्स थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। वह पंजों के बल खड़ी हुई और उसने हल्का सा किताबों के टीलों का सहारा लिया ही था कि ऐसा करने से उस टीले में से एक किताब निकल गई, जिससे मीना का संतुलन बिगड़ गया। वह और मैक्स किताबों के साथ तेजी से नीचे की ओर फिसली। आगे पर देखते हैं हम कि अगले पेज पे क्या हुआ। धड़ 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 धड़ाने की आवाज हुई और सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। पहली बार किताबें खुली और उनके पन्ने पलटने लगे, और जैसे ही ऐसा हुआ एक बड़ी अजीब सी बात हुई। किताबों में से कहानियों के पात्र, कैरेक्टर जो होते हैं, वो पात्र और जानवर निकलने लगे। उनमें राजकुमार और राजकुमारियां थी, परियां थी, तोते थे, मैना थी। किताबों में से एक भेड़िया और 3 सुअर आए। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत और बैंगनी रंग का जिराफ भी आया। बोने आए, स्नो वाइट आई, गुलिवर आया, स्पाइडरमैन आया, हैरी पॉटर आया, चाचा चौधरी और साबू आया। बंदर और मगरमच्छ, खरगोश और कछुआ, नीला सियार, गिलहरी और कौवा आए। पूरा कमरा जो है इन पात्रों से भर गया। मीना अब उन सब के बीचों बीच बैठी थी। उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था। मुझे तो लगता था कि इन किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, पर यहाँ तो किताबों के घरों से निकलकर सारे के सारे पात्र जो है हुड़दंग मचा रहे हैं। अब हुड़दंग का अर्थ क्या होता है, शैतानी, यानी कि उधम मचा रहे हैं। अब तो डाइनिंग रूम को पहचान पाना ही मुश्किल हो रहा था। यह सब बंद करो, वापस जाओ, मीना चिल्लाई, परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा था कि किसी को मीना की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी मीना के पास एक खरगोश आया। उसकी किताब पास में ही पड़ी थी। मीना ने उसे पकड़कर किताब में भरना चाहा, बंद करना चाहा। वह खरगोश को अच्छा नहीं लगा और वह किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर भागा। मीना ने एक किताब खोली तो उसने 4 बतखों से निकलकर भागना चाहा। जब मीना ने एक और किताब खोली तो उसमें से 4 बतखों ने निकलकर भागना चाहा, किंतु मीना ने किताब बंद कर दी और वे किताब में ही रह गए। इससे काम नहीं होगा, मीना ने कहा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। फिर उसने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और वह खुद से बोली, अब मुझे समझ में आया। अब मैं हर जानवर से जाकर पूछूंगी कि वह किस किताब में जाएगा। मीना ने एक विचित्र जीव से मुलाकात की। तुम कौन हो? मीना ने पूछा। वह अंग्रेजी का पहला वर्ण ए और वाक था। उस जानवर ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और पैर पटकते हुए वर्णमाला वाली किताब में चला गया। मीना को अब एक भेड़िया दिखाई दिया जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा सिसकी भर रहा था। वह अपनी किताब से बिछड़ गया था। पूछने पर भेड़िए ने कहा कि अब वह कहाँ जाए, पर मीना उस भेड़िए की कोई भी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि मीना ने कभी कहानियां पढ़ी ही नहीं थी। तभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने पास रखी एक पुस्तक उठाई और उसे जोर जोर से पढ़ने लगी। बहुत पुरानी बात है, मीना ने पढ़ना शुरू किया और किसी दूर दराज के देश में, दूर दराज मतलब जो बहुत दूर हो, दूरवर्ती हो, धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना और शोरगुल करना। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट पेज पे।
करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। मीना जिस जिस जानवर की कहानी पढ़ती, वे अपनी कहानी के बारे में बता देते और मीना उन्हें उनकी किताब में पहुंचा देती। धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपनी सही पुस्तक में चले गए। अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला एक खरगोश बाकी बचा था। अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई, किंतु वह सोचने लगी कि काश वह खरगोश यहीं रह जाए, किंतु वह भी अपने घर जाना चाहता था। उसको उदास देखकर मीना ने उसकी किताब खोल दी और वह खुशी खुशी किताब में चला गया। अब घर में शांति थी। मैक्स किताबों के छोटे से ढेर पर बैठकर जीभ से अपना चेहरा चाट रही थी। किताबों के पात्रों के चले जाने से मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। इतनी ही देर में वे उसे अच्छे लगने लगे थे। मीना ने दुख भरी आवाज में कहा, अब मुझे इन जानवरों को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि वे सारी किताबें तो अब भी उसके पास हैं। यह सोचकर वह मुस्कुराई और फर्श पर पड़ी किताबों से कहने लगी, तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। उस रात जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी है और वह सच में एक किताब पढ़ रही है। ये हो गया है बच्चों, हमारा अध्याय कंप्लीट।